वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज जो हम 5 बजे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं वो पॉल साइंस के हैं। तो आज का जो डेली डोज है वो पॉल साइंस का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, पुलिस, डिफेंस या कोई अदर एग्जाम की भी कर रहे हो, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? हर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन को हम डिटेल से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन सा संशोधन के बाद जोड़ा गया था? तो बताइए, जो 11वां मौलिक अधिकार था ये कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया था? देखिए, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन के बाद ही मौलिक अधिकारों को जो है इसमें जोड़ा गया था। देखिए, 10 मौलिक अधिकार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए, और 11वां जब संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो देखिए, ये जो टोटल दी गई है वो 6 दी गई है। अब बात आती है कि 6 कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, और वहीं व्यवसाय व स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी, और निवास की स्वतंत्रता होगी। यानी कि ये जो पाँचों छः की जो स्वतंत्रता है ये व्यक्ति के लिए, यानी कि एक जो आम पब्लिक होती है उनके लिए है। ठीक है, जैसे कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या कोई भी विचार हो, शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हो। ठीक है, संघ का निर्माण कर सकते हो, किसी भी कंपनी मान लीजिए कुछ कुछ घोटाला होता है तो उसके खिलाफ, इस तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसका उत्तरदायी होता है? तो ये किसे उत्तरदायी होता है? तो देखिए, ये जो उत्तरदायी होता है, अगर केंद्र सरकार का कोई भी व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो किसे उत्तरदायी होता है, क्वेश्चन है, तो ये जो उत्तरदायी होता है वो होता है राष्ट्रपति के। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल। तो केंद्र सरकार का कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो बताइए, कौन सी अनुसूची है जो कि नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी से संबंधित रखती है? तो देखिए, इसका जो आंसर बैठेगा वो है 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं अनुसूची एकमात्र ऐसी अनुसूची है जो कि नगर पालिकाओं से अपना जो है संबंध रखती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में देखा गया है इस क्वेश्चन को। तो देखिए, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई, जो कि नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे वर्ष को जो है ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया है? तो बताइए, किस वर्ष को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया है? तो देखिए, ये जो घोषित किया गया है वो किसको किया गया है? वो किया गया है 2009 से लेके 10 तक के। ठीक है, याद रखिएगा, 2009-10 को वर्ष का ग्राम सभा का जो है वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पहले भाषा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? ये थे बीजी खरे। ठीक है, बीजी खेर जो है ये इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया? तो आप देख ही सकते हैं, पहले भाषा आयोग 1955 में बनाया गया और इसका अध्यक्ष बीजी खेर थे। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की, जो कि 1957 में संसद में दिखाई गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन किसे कहा जाता है ऑप्शन में से? तो देखिए, ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है 42वें संविधान को। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो था, इसे सबसे लंबा संशोधन जो है इसको ही माना जाता है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन 42वां संविधान संशोधन ही है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन 42वां संशोधन है और 1976 में आया था। 42वें संविधान संशोधन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं गाइस। क्या भारतीय संविधान के शासन देश पर नहीं बनाया गया है? तो भारतीय संविधान के शासन देश पर इनमें से ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर बनेगा, बताइए? तो ये जो है नीति आयोग जो है ना, ये भारतीय संविधान के शासन देश पर जो है नहीं बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कार्यालय से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कार्यालय से अपना त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
बताइए कौन थे ये थे मोरारजी देसाई जी। ठीक है, मोरारजी देसाई थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यालय से ही अपने त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आता है? तो क्या है जो शिक्षा के अधिकार की परिधि के अंदर नहीं आता है, मतलब ठीक है, तो जो मदरसा होता है, मदरसा ये नहीं आता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मदरसा ही एकमात्र ऐसा है जो कि शिक्षा के अधिकार की परिधि के अंदर नहीं आता है। बाकी प्राइवेट विद्यालय हो गए, वित्त पोषण, सरकारी विद्यालय ये सब आते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन से संबंधित है? तो कौन सा है भैया, बताइए। ये तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा। 358। ठीक है, 358 जो है एकमात्र ऐसा है जो कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों से निलंबन से संबंधित अपना रखता है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है कि संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में है। ठीक है, और आपातकालीन के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन से संबंधित रखता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य विपक्ष उम्मीदवार कौन थे? तो कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ राष्ट्रपति के उसमें? तो ये थे के.टी. शाह। ठीक है, के.टी. शाह जो थे ना, ये भारत के पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके खिलाफ मुख्य विपक्षी उम्मीदवार के रूप में थे के.टी. शाह। नाम याद रखिएगा इनका। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप नीचे वही चीज़ दी गई है। नेक्स्ट है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई थी? तो जो वोटिंग मशीन थी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में जो है प्रयोग की गई थी? बताइए किस राज्य में इसको प्रयोग किया गया था? तो इसका जो आंसर बैठेगा वो आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है, केरल। केरल में जो है पहली बार जो है ये वोटिंग मशीन जो थी ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको पहली बार जो है केरल में ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं आप, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार केरल में जो है परूर विधानसभा में 1982 में प्रयोग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, बताइए कौन थे इसके? तो इसके जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यही इस समिति के जो है अध्यक्ष थे। क्लियर है, याद रखिएगा गाइस इनके बारे में। देख सकते हैं आंसर वही है नीचे भी। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा भाग है जिसमें संशोधित नहीं किया जा सकता है, वो कौन सा भाग है बताइए? तो देखिए इसमें ऑप्शन में आपको एक आंसर बिल्कुल इसमें राइट बैठता है। ठीक है, जो न्यायिक समीक्षा होती है वो उसको जो है संशोधित नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको ही संशोधित नहीं किया जाता, लेकिन न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधित नहीं किया जा सकता। कौन सा विषय 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है? बताइए कौन सा विषय ऐसा है जो कि 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में आता है? तो वन जो होता है ना, ये इसकी सूची में आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, और वन जो है वो समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो बुनियादी क्षेत्रीय इकाई जो होती है ना, हमेशा याद रखिएगा जिला होती है। कौन सी होती है? जिला होती है। ठीक है, जिला जो होती है ये एकमात्र बुनियादी क्षेत्रीय इकाई होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितनी बार आया है? तो बताइए धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा होगा आपने। तो भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है कितनी बार आया है? तो देखिए ये जो आया है वो मैक्सिमम 2 बार आया है। ठीक है, कितनी बार आया है? 2 बार आया है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, देखिए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 2 बार आया है, प्रस्तावना और अनुच्छेद 25(1) में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? तो ऑप्शन में से कौन है जो कभी नहीं रहे? तो देखिए ये जो नहीं रहे हैं, कौन से नहीं रहे हैं? वो रहे हैं R.S. वर्मा जी। R.S. वर्मा कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो कितने प्रत्याशी हो सकते हैं ईवीएम में अधिकतम? तो इसमें जो देखिए टोटल हो सकते हैं वो 64 हो सकते हैं। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 64 जो है अधिकतम जो प्रत्याशी होते हैं वो 64 हो सकते हैं ईवीएम के अंदर। क्लियर है, तो याद रखिएगा इनका। ठीक है, और गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों पर जो है वीडियो पहुंच सके। और अगर आप इसी तरीके से डेली 25 क्वेश्चनों को जानना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
ठीक है, वो मायने नहीं रखता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो है ये क्वेश्चन होते हैं 25। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई सी भी वीडियो आज की ना देखी हो, जैसे 5 बजे वाली, 8 बजे वाली, 2 बजे वाली, तो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या रही है? तो देखिए, अभी तक जो संख्या रही है ना, करीबन 1033 तक रही है। ठीक है, याद रखिएगा, 1033 तक जो है अभी तक निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या 1033 तक जो है रही है। तमिलनाडु के जो है मोदाकुरिची विधानसभा क्षेत्र में 1996 में तमिलनाडु विधानसभा के आम चुनाव के दौरान 1033 चुनाव जो है उम्मीदवार थे और मत पत्र पुस्तिका के रूप में थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के। किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 22वें का जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र की बात चल रही है यहाँ पर इस समय, कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो ये जो है ना, वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एकमात्र ऐसा उच्च न्यायालय जिसका सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, देखिए 7 राज्यों में है ये, मतलब इसको गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में हैगा। डाइट किस देश के संसद का नाम है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा कि जो डाइट से क्वेश्चन आ जाता है कि डाइट किस क्षेत्र की संसद का नाम है। तो डाइट जो है ना, वो किस क्षेत्र की संसद का नाम है? ये जापान का है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट। ठीक, उसी का है ये। क्लियर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का 25वां क्वेश्चन है, सचिंदर बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया था? शायद ये क्वेश्चन कल हिस्ट्री में भी कराया था। तो 1906 इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट था। क्लियर। तो गाइस, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आज मैंने थोड़ा सा आपको जल्दी करा दिया, थोड़ा तबीयत का ऐसे ही चल रहा है आज। ठीक है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा जल्दी कराना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा अगर वीडियो रुक जाएगी, तो पिछले वीक भी हमने वीडियो रोकी थी पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री तो कल हो गई थी आपकी, लेकिन रुक गई थी, तो वीडियो रोकना नहीं चाहता था मैं, इसलिए मैंने कहा जितना हो सकता है उतना करा देता हूँ आप लोगों को, है ना। आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, सर में काफ़ी दर्द है, इसी मारे जो है मैंने तेज आपको करा दिया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है अच्छे से मैं आपको और करा दूंगा, क्योंकि वीडियो देना इंपॉर्टेंट था, आपको 25 क्वेश्चन देने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चाहे वो रिवीजन हो, कुछ भी हो, आपको जितने आते थे वो स्कोर आपका क्या रहा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लियर है। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस, और तेज कराया उसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत वीक है इसीलिए कराया मैंने आपको। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आज जो है 8 बजे वाली वीडियो में मिलेंगे अब। ठीक है, सीधे। बाकी अगर 5 बजे वाली, 8 बजे वाली, 2 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी हो, देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चनों को हर दिन डाउनलोड करते रहा करो। ठीक है, ताकि रिवीजन करने में आपको अच्छा ही लगे। बाकी वीडियो को भी देखते रहा करो, जैसे आज देख लिया, कल देख लिया, परसों देखते रहा करो। ठीक है, वीकली रिवीजन भी करा करो ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। बाकी ये वीकली की क्लासेस आएगी जल्दी आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।